हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं टीजीटी हो या पीजीटी, हर एग्जाम्स में अगर ग्रामर की बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स आती ही आती हैं। अमूमन 3 से 4, कई बार 5 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब्स के आ जाते हैं। हालांकि फ्रेजल वर्ब्स जो है बड़ी कंफ्यूजेबल होती है, उनको लर्न करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो उसी चैलेंजिंग टास्क को कुछ इजी बनाने के लिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहली फ्रेजल वर्ब। और यहाँ पर देखिए जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डायरेक्ट आपको लर्न कराने की जगह मैं उनका एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इजिली उसको लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले है पुट अवे। क्लियर। पुट अवे की बात करें तो पुट अवे होता है टू गिव अप, यानी त्याग देने के सेंस में। गिव अप का मतलब भी त्याग देना होता है, ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो पुट अवे यानी त्याग देना या अस्वीकार करने के सेंस में इसको आप यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे आफ्टर मैरिज मैनी गर्ल्स हैव टू पुट अवे ऑल आइडियाज ऑफ डूइंग समथिंग इमेजिनरी। कि शादी के बाद क्या होता है, कुछ गर्ल्स जो है हैव टू पुट, मैनी गर्ल्स की कुछ गर्ल्स को जो मैनी गर्ल्स को जो आइडियाज है क्या कुछ इमेजिनरी करने के, उन आइडियाज को अस्वीकार करना पड़ता है, यानी त्याग देना पड़ता है। क्लियर। पुट अवे होता है यथास्थान रखना, यानी पुट समथिंग इन अ बॉक्स, ड्रॉयर एटसेट्रा आफ्टर यूजिंग इट। किसी वस्तु को आपने यूज कर लिया, किसी चीज को यूज कर लिया, यूज करने के बाद आप उसको जहां से आपने उठाया था वहीं आप उसको उठा कर रख रहे हैं, तो उस सेंस में आप यूज करते हैं पुट अवे। क्लियर। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि फोंट आपको बढ़ा दिखे। यस, क्लियर हो गया। तो यू शुड पुट अवे ऑल योर थिंग्स स्कैटर्ड हियर। यहां पर जितनी भी आपकी वस्तुएं पड़ी हैं आपको उनको क्या करना है, पुट अवे यानी यथास्थान उनको रख देना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास पुट बैक। पुट बैक की बात करें, पुट बैक होता है रिटर्न समथिंग टू इट्स यूजुअल प्लेस, यानी जो यूजुअल प्लेस है वहां किसी को पहुंच जाना, किसी वस्तु का पहुंच जाना, यानी पीछे हटाना, गतिरोध करना या स्थगित करना, इस सेंस में आप पुट बैक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आर इकोनॉमिक्स पीरियड वॉज पुट बैक अगेन। क्लियर। गतिरोध करना, पीछे हटाना या स्थगित करना। तो यहां स्थगित करने के सेंस में ये एग्जाम्पल दिया गया है कि आर इकोनॉमिक्स पीरियड वॉज पुट अगेन। पुट बाई होता है बचा कर रखना, यानी सेव मनी फॉर यूज इन द फ्यूचर। पैसे को भविष्य के लिए बचा कर रखना, पुट बाई आप कह सकते हैं इसको। तो माई मदर हैज अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी पुट बाय। मेरे पास, मेरी मदर के पास कुछ पैसा है, अच्छा खासा पैसा है जो उन्होंने भविष्य के लिए बचा कर रखा है। पुट डाउन होता है टू कीप अंडर प्रेशर, यानी शक्ति से दबाना। किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, पुट डाउन कर रहे हैं, यानी प्रेशर से आप उसको दबा रहे हैं, उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। तो द टेररिस्ट शुड बी पुट डाउन, टेररिस्ट को शक्ति से फोर्सफुली दबा देना चाहिए। क्लियर। देखिए हालांकि यहाँ जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं अपने आप में जो एक वर्ब होती है उसी के आप अगर एक डिक्शनरी लेके बैठेंगे, हालांकि कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी फ्रेजल वर्ब्स, बड़ी अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है वो। तो वहां पर एक फ्रेजल वर्ब्स की भी कई शेड निकलती है। तो हम यहाँ एक की डिफरेंट शेड्स पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ वो एक फ्रेजल वर्ब का हमने वो मीनिंग लिया है जो मोस्ट पॉपुलर है, जो मोस्ट कॉमन मीनिंग है उसको हमने यहाँ लिया है। क्लियर। आगे है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रेजेंटेड फॉर कंसिडरेशन, विचार के लिए प्रस्तुत करना या विचारार्थ प्रस्तुत, पुट फॉरवर्ड। हिज केस वॉज पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग, उसका जो केस है वो मीटिंग में फॉरवर्ड किया गया, विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। क्लियर।
और इसके बाद बात करें पुट इन की, तो पुट इन होता है टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना। तो पुट इन और पुट फॉरवर्ड दोनों लगभग एक ही सेंस में आप यूज करते हैं। ही हैज पुट इन हिज क्लेम फॉर 500 रुपीज। उसने अपना जो क्लेम था 500 रुपीज के लिए उसको पुट इन किया, यानी उसको प्रस्तुत कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? पुट इन फॉर, पुट इन फॉर, पुट इन फॉर हो गया आपका अप्लाई करना। क्लियर? आपने अप्लाई करने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं। किसी के लिए आपने आवेदन कर दिया, कोई एप्लीकेशन आपने दे दी, तो पुट इन फॉर। माई कैंडिडेट्स हैव, मैनी कैंडिडेट्स हैव पुट इन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई किया। क्लियर? पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज को स्थगित कर देना, किसी चीज को टाल देना, उस सेंस में आप पुट ऑफ का यूज करते हैं। तो द मीटिंग वॉज पुट ऑफ फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम। कोरम की कमी के कारण जो मीटिंग थी उसको पुट ऑफ कर दिया, यानी उसको टाल दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया। क्लियर फ्रेंड्स? और बात करें पुट ऑफ की, पुट ऑफ होता है अनकवर करना, किसी चीज को उतार देना। क्लियर? यानी he has put off his cap, और यू कैन से he has put off his clothes। तो उसने अपनी कैप को उतार दिया, क्लोथ्स को उतार दिया, वहां आप यूज करिए पुट ऑफ। पुट ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा पुट ऑन, यानी पुट ऑन ऑब्जेक्ट पुट ऑफ। पहनना, कोई चीज आपने पहन ली है, वहां आप यूज करते हैं पुट ऑन को, पहनने के सेंस में। यानी he has put on his new clothes to attend the marriage। उसने पहन लिए अपने नए कपड़े मैरिज को अटेंड करने के लिए। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। रैबिट ऑन। देखिए रैबिट ऑन की बात करें तो रैबिट ऑन होता है चैटर करना, यानी बहुत बोलने के सेंस में आप रैबिट ऑन को यूज करते हैं, चैटर। एग्जाम्पल लीजिए, इट इज हर डिमेरिट दैट शी रैबिट्स ऑन अबाउट हर ओन ड्रेसेस एंड लुक। ये उसकी डिमेरिट है कि वो हमेशा रैबिट्स ऑन करती है, यानी वो चैटर करती है, बहुत बोलती बोलती है अपनी ड्रेसेस के बारे में और अपने लुक के बारे में। रैक अप समथिंग, रैक अप समथिंग आप कहते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठे करने के सेंस में आप रैक अप का यूज करते हैं। तो टू कलेक्ट समथिंग यानी इकट्ठा करना। वैष्णवी रैक्ड अप ए रिकॉर्ड ऑफ 8 विंस। वैष्णवी ने क्या किया है, 8 बार जीतने का जो रिकॉर्ड है उसको रैक अप किया है। क्लियर फ्रेंड्स? रेल समथिंग इन और ऑफ। किसी चीज को क्या कर दिया आपने, इन और ऑफ, यानी किसी चीज को दूसरे से अलग करने के सेंस में रेल इन या रेल ऑफ का आप यूज करते हैं। टू सेपरेट ऑन एरिया और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर्स। किसी एरिया को या किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी से अलग कर देना, तो रेल ऑन या रेल इन आप इसको कह सकते हैं। तो कह दीजिए, वी हैव बॉट अ न्यू प्लॉट इन इलाहाबाद एंड वांट टू रेल इट ऑफ बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री। एक नया प्लॉट हमने लिया है इलाहाबाद में, तो उसको हमें क्या करना है, जो दूसरे प्लॉट से उनसे अलग करना है, रेल इन करना है। क्लियर? तो आपने उसको क्या, उसको बाउंड्री उसकी कर देनी है। क्लियर हो गया? बाउंड्री कर दी उसकी और उसको आपने रेल इन कर दिया या रेल ऑफ आप कह सकते हैं। बी रेन्ड ऑफ। बी रेन ऑफ का मतलब होता है बारिश के कारण रद्द होना। टू बी कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण रद्द होना, यानी आवर गेम हैज बीन रेन्ड ऑफ अगेन। हमारा जो गेम था वो दोबारा से रेन्ड ऑफ हो गया, यानी बारिश के कारण रद्द हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। रेज समथिंग टू। रेज समथिंग टू यानी टू बिल्ड और प्लेस अ स्टेच्यू। एक स्टेच्यू का निर्माण करना, किसी मूर्ति निर्माण करने के सेंस में आप रेज टू का यूज करते हैं, रेज समथिंग टू। जैसे आर सिटी रेज्ड मैनी मेमोरियल्स टू दोज
participated in independence war. कि हमारे शहर में रेज्ड मैनी मेमोरियल्स, बहुत सारे मेमोरियल्स बने हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं, क्लियर, उनकी जिन्होंने इंडिपेंडेंस वॉर में पार्टिसिपेट किया। रेक इन समथिंग होता है आसानी से धन कमाने के सेंस में आप रेक इन समथिंग का यूज करते हैं, जैसे यू कैन से टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इजिली, आसानी से धन कमाना, रेक इन समथिंग। जैसे आप कह दीजिए कि आर द न्यू मूवी रेक्ड इन मोर देन 10 मिलियन विद 1 वीक, नई मूवी ने रेक इन कर लिया यानी आसानी से धन कमा लिया, और कितना, मोर देन 10 मिलियन 1 वीक में ही 10 मिलियन से ज्यादा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रैम इनटू समथिंग। रैम इनटू का मतलब होता है भिड़ जाना, है ना, टकरा जाना, ठुक जाना आप कह सकते हैं। टू हिट अगेंस्ट समथिंग, ठोक देना किसी चीज में, टकरा जाना, उस सेंस में आप रैम इनटू का यूज करते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि व्हाई डिड यू रैम इनटू माय न्यू कार, आपने मेरी नई कार क्यों ठोक दी, आप मेरी नई कार से क्यों टकरा गए, क्लियर। और देखिए फ्रेजल वर्ब्स को अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश का उसको आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए, उसके जो हेडिंग्स होते हैं उनमें बहुत फ्रेजल वर्ब्स यूज होती है, क्लियर। क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स में पूरा एक अपने आप में कह दीजिए एक सेंटेंस का जो भाव है वो एक फ्रेजल वर्ब में निहित होता है, तो स्पेस सेवर होती है, इसलिए बहुत ज्यादा उनका यूज करते हैं। हालांकि अब न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ हम लेते चलते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट। रैम्प अप होता है, रैम्प समथिंग अप होता है बढ़ाना या वृद्धि करना, यानी टू मेक समथिंग इंक्रीज इन अमाउंट, अमाउंट में किसी चीज को आपने इंक्रीज कर दिया, तो वहां आप रैम्प अप का यूज करते हैं। जैसे कह दीजिए यू मस्ट रैम्प अप योर टाइम ऑफ स्टडी सो दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, वही बात आ गई, क्या आपको रैंप अप करना है अपने टाइम को ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। और हालांकि पिछले 4-5 दिनों में ये 4-5 दिन के बाद ये वीडियो आया है, अक्सर रेगुलर आ रहे थे, अल्टरनेट डेज पे आ रहे थे, तो थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ी है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। हालांकि कोशिश मेरी ये रहती है कि रेगुलरली आपको जिस वे में अल्टरनेट है तो अल्टरनेट आपको वीडियो जो है वो मिलते रहे, क्लियर। तो रैंप अप वृद्धि करने के सेंस में, बढ़ाने के सेंस में आप यूज करेंगे। आगे बढ़े, रैट ऑन समथिंग यानी फेल टू डू समथिंग, ब्रेक एन एग्रीमेंट और प्रॉमिस, वायदे से मुकरना या किसी काम को करने से असफल रहना, उस सेंस में आप रैट ऑन का यूज करते हैं। Our team does not like राहुल as he rats on every time, हमारी टीम राहुल को लाइक नहीं करती क्योंकि वो हर समय क्या करता है, रैट ऑन करता है, अब हर समय वायदे से मुकर जाता है। वॉश अवे होता है पानी में बहाकर ले जाना। टू रिमूव और कैरी अवे टू अनदर प्लेस, रिमूव कर देना या दूसरी जगह क्या ले जाना, बहा कर ले जाना, उस सेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं, क्लियर। वॉश अवे को पानी में बहा ले जाना। द रिमेन्स ऑफ द राइट वॉज वॉश्ड अवे इन द रिवर, जो राइट था यानी जो दंगा था, दंगे के जो अवशेष थे उनको वॉश्ड अवे, वो नदी में बह गए, पानी में बहा ले गई नदी, क्लियर। बढ़ते आगे, वॉश ओवर की बात करें, वॉश ओवर या वॉश थ्रो आप कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है टू सडनली इफेक्ट समबडी स्ट्रांगली, अचानक से प्रभावित होना, वॉश ओवर या वॉश थ्रो, क्लियर। एग्जाम्पल लीजिए, द टेररिस्ट हैव वॉश्ड थ्रू हिज माइंड, टेररिस्ट ने उसके माइंड को प्रभावित कर दिया, क्लियर। वॉश ओवर, और वॉश ओवर प्रभावित होना, वॉश अवे बहा कर ले जाना। वेस्ट अवे
यानी कमजोर हो जाना। देखिए फ्रेजल वर्ब्स अगर आप एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू कांट लर्न दैम। तो एग्जाम्पल्स स्पेशली देखकर चलिएगा। तो वेस्ट अवे हो जाएगा टू बिकम थिन एंड वीक, बिकम इमासिएटेड। इमासिएटेड अक्सर सिनोनिम में पूछा जाता है वर्ड ये। तो वेस्ट अवे कमजोर हो जाना, बिकम थिन एंड वीक उस सेंस में आप यूज करते हैं। हिज बॉडी हैज वेस्टेड अवे बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, उसकी जो बॉडी है वो वायरल फीवर के कारण वेस्ट अवे हो गई यानी कमजोर हो गई। बढ़ते हैं आगे, वॉच फॉर समबडी। वॉच फॉर समबडी यानी किसी का इंतजार करना, किसी का वेट करना। टू वेट फॉर समबडी, जस्ट वॉच एंड वेट एंड वॉच फॉर द अराइवल ऑफ आवर हीरो। अभी वेट कीजिए, क्लियर, किसके लिए, हमारा जो हीरो है उसके आने के लिए। यू हैव टू वॉच फॉर, क्लियर। वॉच आउट होता है, वॉच आउट यानी यूज टू वॉर्न समथिंग, किसी को वॉर्न समबडी, किसी को आप क्या कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं अबाउट समथिंग डेंजरस, यानी खतरे के लिए किसी को आपने आगाह कर दिया, खतरे के लिए आपने किसी को अलर्ट कर दिया। उस सेंस में आप वॉच आउट का यूज करते हैं। यानी आप कहिए कि वॉच आउट, देयर इज ए स्नेक बिहाइंड द बुशेस। वॉच आउट देखिए, क्लियर, क्या है, एक स्नेक है झाड़ियों के पीछे। देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं देते हैं उनको ध्यान रखा गया है कि वो इजी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हों ताकि वो आसानी से लर्न हो जाए, आसानी से आपकी जो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है उसको क्लियर कर सके। क्लियर, तो बहुत बड़ी डोज नहीं लेंगे इसकी, 25 हमने लिए हैं और इनमें से डेफिनेटली कुछ आपको लर्न होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो जो नहीं है उन पर फोकस कीजिएगा, वो लर्न हो जाएंगे। तो चलिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहता है। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर से लर्न कर लीजिएगा, वहां भी बहुत कुछ आपकी तैयारी के लिए है। और इसी के साथ साथ अगर लाइव क्लास चलती है एप्लीकेशन पर, अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां भी आप जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और जैसा आप जानते हैं हर लेक्चर में हम 25 वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहला जो पहली वर्ब है आपके पास वो क्या है, वो है वॉच आउट, है ना। और वॉच आउट की बात करें, वॉच आउट आप यूज करते हैं किसी को वार्न करने के लिए, किसी खतरे के लिए आगाह करने के लिए। हालांकि पिछले लेक्चर में इसको हमने डिस्कस कर लिया था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 26, वॉच ओवर। वॉच ओवर की बात करें, किसी चीज को गार्ड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट समबडी यानी रक्षा करना। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर रंजन हु वॉच्ड ओवर आवर पपी इन आवर absence, क्लियर, वॉच ओवर। नेक्स्ट है आपके पास वेव समथिंग असाइड, किसी को अनइम्पॉर्टेंट समझकर किनारे कर देना, क्लियर, महत्वपूर्ण समझकर न अपनाना, यानी टू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू थिंक दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको लगता है कोई चीज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे दे वेव्ड माई सजेशंस असाइड, तो क्या हो गया, वेव असाइड यानी किनारे कर देना, क्लियर, कोई चीज न अपनाना, उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वीन ऑफ, वीन ऑफ या वीन फ्रॉम। वीन ऑफ हो गया टू मेक समबडी ग्रेजुअली स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, उस सेंस में आप वीन ऑफ का या वीन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे
हिज मदर ट्राइड टू वीन हिज ऑफ सिगरेट। क्लियर। और सिगरेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुत अच्छी सी स्पेलिंग है सिगरेट। तो वीन ऑफ या वीन फ्रॉम। क्लियर। किसी को कुछ काम करने से रोकना। वियर अवे, वियर अवे होता है लगातार इस्तेमाल करने के कारण कमजोर हो जाना, यानी टू बिकम थिनर और स्मूदर बाय कंटिन्यूअस यूज। कह दीजिए आप एग्जाम्पल कि आवर मैट हैज worn अवे ड्यू टू रेगुलर यूज इन द क्लासेस। क्लियर। और माई शर्ट हैज worn अवे, शर्ट कमजोर हो गई, पुरानी हो गई, है ना। कोई चीज है लगातार आप यूज कर रहे हैं और यूज करने के साथ साथ वो कमजोर होती जा रही है, तब आप वियर अवे का यूज करते हैं। क्लियर। टर्न अगेंस्ट, और टर्न अगेंस्ट की बात करें, टू बी अगेंस्ट, किसी के विरोधी होना। टर्न अगेंस्ट हो जाएगा किसी चीज का विरोध करना, विरोधी होना। जैसे His friends turned against him due to his bad manners. उसके bad manners के कारण उसके जो friends हैं वो उसके against हो गए हैं। Clear friends? बढ़ते हैं आगे। टर्न डाउन, टर्न डाउन हो जाता है क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना या रिफ्यूज कर देना, किसी प्रार्थना अथवा प्रस्ताव को ठुकरा देना, टर्न डाउन। एग्जाम्पल कह दीजिए कि आर स्कूल टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देम फॉर वॉचिंग द मूवी आशिकी 2। स्कूल ने, बच्चों ने रिक्वेस्ट की क्या, एक मूवी देखने के लिए, लेकिन स्कूल ने उसको टर्न डाउन कर दिया, यानी क्या कर दिया, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्लियर। प्रस्ताव को, किसी प्रार्थना अथवा प्रस्ताव को ठुकरा देना, और फिर टर्न डाउन रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करने के सेंस में वो ही है, सेम रिपीट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ हो जाएगा एक्सपेल, यानी निकाल देना। इफ यू डू नॉट इम्प्रूव योर बिहेवियर यू विल बी टर्न ऑफ, आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं करोगे। क्लियर। टर्न ऑफ यानी टू एक्सपेल। आगे बढ़ते हैं। टर्न आउट, टर्न आउट भी इसी सेंस में आप यूज करते हैं, निकाल, बाहर निकालने के सेंस में टर्न आउट। he was turned out as he was bent upon making mischief, mischief कर रहा था इसलिए उसको बाहर निकाल दिया आपने। टर्न अप, टर्न अप की बात करते हैं, टू कम, आने के सेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं टर्न अप को। Why did you not turn up when you made a promise to come? अब क्यों नहीं आए जब आपने मुझसे आने का प्रॉमिस किया था। क्या है, टर्न अप। आगे बढ़ते हैं। अर्ज ऑन, अर्ज होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी कुछ करने के लिए एनकरेज करना, उस सेंस में आप अर्ज ऑन का यूज करते हैं, यानी टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग। आपने क्या किया, किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया, यानी माई पेरेंट्स अर्ज मी ऑन फॉर एवरी प्रोग्रेस इन लाइफ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोत्साहित किया है मेरे जीवन में कुछ प्रोग्रेस करने के लिए। अर्ज टू डू समथिंग, यानी अर्ज टू डू समथिंग, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा है। क्लियर। तो वहां आप यूज करते हैं अर्ज टू। क्लियर। और अर्ज ऑन करते हैं प्रोत्साहित करने के लिए, तीव्र इच्छा के लिए करते हैं अर्ज टू। जैसे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, आई हैड ए सडन अर्ज टू हिट हिम, मेरी तीव्र इच्छा है उसको हिट करने की। क्लियर। तो अर्ज टू। और आगे बढ़ते हैं। यूज समथिंग, यूज समथिंग अप, यूज अप यानी सब कुछ प्रयोग कर लेना, यूज अप कर लेना, टू यूज ऑल। दिस वॉल हैंगिंग इज वेरी नाइस एंड आई हैव यूज्ड ऑल द वेस्ट मटेरियल अप इन इट। जितना कुछ है आपके पास उस आपने क्या कर लिया, उसको यूज अप, यानी आपने उसको प्रयोग कर लिया। क्लियर। उस सेंस में आप यूज अप का यूज कर रहे हैं। आगे है ब्रिंग आउट, कोई बुक है, न्यूज़पेपर है, उसको क्या करते हैं आप, पब्लिश कर रहे हैं, तब आप यूज करते हैं ब्रिंग आउट का, प्रकाशित करने का। साहित्य भवन हैज ब्रॉट आउट अ नंबर ऑफ न्यू बुक्स, साहित्य भवन
क्या करता है, उसने नंबर ऑफ बुक्स को ब्रॉट आउट किया है, यानी प्रकाशित किया है। ब्रिंग आउट, नाउ ब्रिंग राउंड है ठीक करना या होश में आने के लिए यूज करते हैं ब्रिंग अराउंड को, टू टेक समवन इन सेंसेस। क्लियर, किसी को होश में लाना, यानी द डॉक्टर ब्रॉट हिम राउंड इन अ वीक। ब्रिंग राउंड, होश में ले आया, क्लियर, ठीक कर दिया, डॉक्टर ने उसको एक हफ्ते में ठीक कर दिया। ब्रिंग राउंड। देखिए फ्रेजल वर्ब्स है, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको बार बार आप रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे इसको। ब्रिंग समथिंग इन, ब्रिंग इन यानी कोई कानून है उसको लागू करने के सेंस में आप यूज करते हैं, टू स्टार्ट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। नए रूल्स रेगुलेशन, ब्रिंग समथिंग इन। क्लियर, द आरटीआई हैज ब्रॉट इन न्यू पॉलिसीज फॉर पीपल। जो आरटीआई है क्या हो गया, वो लागू हो गया है लोगों के लिए। बात करें ब्रिंग टू, ब्रिंग राउंड और ब्रिंग टू दोनों एक ही सेंस में आप यूज करते हैं, ब्रिंग टू का भी और ब्रिंग राउंड का भी। जैसे ड्यूरिंग प्रेयर टाइम टू गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल फेंटेड, वी सून ब्रॉट देम टू। क्लियर, और टू कहिए या राउंड कहिए, दोनों एक ही मीनिंग में यूज हो रहे हैं आपके होश में आने के लिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर होता है शामिल करना या दबा देना, सबड्यू और इंक्लूड। ब्रिंग अंडर। वासुज परफॉर्मेंस वॉज ब्रॉट अंडर अदर चिल्ड्रन। क्लियर, यानी क्या है, वासुज का जो परफॉर्मेंस था वो ब्रॉट अंडर अदर चिल्ड्रन, यानी वो दूसरे जो बच्चे थे उनमें शामिल था, है ना, शामिल करना या दबा देना, या सबड्यू का अर्थ निकाल लीजिए आप। आगे बात करते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप अक्सर हम यूज करते हैं, बहुत यूज होता है ये फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है पालन करना या लुक आफ्टर। क्लियर, लालन पालन करना, पालन पोषण करना आप कह सकते हैं इसको। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट, यानी माँ की डेथ के बाद उसको उसका पालन किसने किया, उसकी आंटी ने किया। आगे बढ़ते हैं, ब्रूड ऑन या ब्रूड ओवर, यानी पॉन्डर ओवर, यानी लंबे समय तक किसी कठिनाई के बारे में सोचते रहना। तो ब्रूड ऑन या ब्रूड ओवर का हम यूज करते हैं। जैसे आई ब्रूड ऑन वेदर आई शुड गिव हिम वन मोर चांस और नॉट। मैं सोचता रहा, लंबे समय तक सोचता रहा कि मैं उसको एक और चांस मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो क्या हो गया, ब्रूड ऑन या ब्रूड ओवर। आगे बढ़ते हैं, ब्रश असाइड। ब्रश असाइड है ध्यान न देना। क्लियर, ब्रश असाइड, ब्रश को आपने एक साइड रख दिया, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे लर्न कर लीजिए इसको। पुट समथिंग टू वन साइड, किसी को एक साइड रख देना। ही ब्रश्ड असाइड ऑल माय प्रपोजल्स, कि उसने मेरे जो प्रपोजल्स थे उनको एक साइड कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। और ब्रश अप करते हैं, क्या करना, ब्रशिंग करना, ब्रश अप करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, टू इंक्रीज योर नॉलेज, टू इंक्रीज योर स्किल, ब्रश अप। क्लियर, तो प्रशांत इज ब्रशिंग अप ऑन हिज कंप्यूटर स्किल्स दीज डेज। प्रशांत इन दिनों अपनी कंप्यूटर स्किल को ब्रश अप कर रहा है, यानी उसको बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं आगे, बिल्ड ऑन और अपॉन। जहां भी ऑन आता है, ऑन इक्वल टू अपॉन, वहां अपॉन भी हो सकता है किसी भी फ्रेजल वर्ब में, ऑन अपॉन अलग अलग नहीं होते। तो बिल्ड ऑन, रिलाय ऑन, निर्भर करने के सेंस में आप बिल्ड ऑन को यूज कर रहे हैं। जैसे टुडे आई हैव डिसाइडेड नॉट टू बिल्ड ऑन हिज प्रॉमिसेस, आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसकी प्रॉमिसेस पर बिल्ड ऑन नहीं करूंगा, यानी निर्भर नहीं रहूंगा। यस, केयर अबाउट, टू बी वरीड, किसी के प्रति चिंतित हो रहे हैं आप, किसी काम के प्रति
तो आप यूज करते हैं केयर अबाउट को, यानी शी केयर्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज सन, उसने अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में वो केयर अबाउट यानी वो चिंतित है। क्लियर। और केयर फॉर हो जाएगा लुक आफ्टर, देखभाल करने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं केयर फॉर। It is duty to the government to care for the family members of the soldiers killed in war. कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो सोल्जर्स वॉर में मर गए हैं उनकी फैमिली को वो क्या करे, केयर करे। क्लियर। तो कितनी 50 फ्रेजल वर्ब्स हमारी हुई। चलिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ को और बढ़ाएंगे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह कंटेंट आपको रेगुलर वे में मिलता रहता है। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और पीछे हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस की थी फ्रेजल वर्ब्स। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ नोटबुक में लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहली फ्रेजल वर्ब है हमारे पास क्या, कैरी ऑफ। और कैरी ऑफ की अगर बात करें तो कैरी ऑफ आप यूज करते हैं विन के सेंस में, यानी जीतने के सेंस में। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वैष्णवी कैरीड ऑफ ऑल द प्राइजेस। याद कीजिए आप, कैरीड ऑफ ऑल द प्राइजेस, याद हो जाएगा आपको। यानी आप क्या करते हैं, कोई प्राइज होता है तो उसको कैरी ऑफ आप करते हैं, उसको आप जीतते हैं। क्लियर। और कैरी ऑन की बात करें, कैरी ऑन आप यूज करते हैं कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अपने किसी काम को कंटिन्यू करना। तो टू कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, यानी चालू रखने के सेंस में। द टीचर इग्नोर्ड द स्टूडेंट एंड कैरीड ऑन राइटिंग। टीचर ने स्टूडेंट को इग्नोर किया और कैरीड ऑन राइटिंग, यानी वो लिखते रहे, उन्होंने लिखना जारी रखा, चालू रखा। क्लियर। कैरी आउट होता है टू ओबे, यानी आज्ञा का पालन करने के सेंस में आप कैरी आउट का यूज करते हैं। यू कैन से वी शुड कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर सीनियर्स। हमें जो अपने सीनियर्स हैं उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैरी आउट रख लेना चाहिए, यानी वी शुड क्या करना, ओबे देम। क्लियर। कैरी आउट योर पेरेंट्स, यू कैन यूज, आप कह सकते हैं अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको क्या करिए आप, उनके कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ योर पेरेंट्स, है ना, यानी अपने पेरेंट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको आप ओबे कीजिए। कास्ट असाइड, यानी कास्ट समथिंग समबडी असाइड, यानी किसी को थ्रो अवे एज यूजलेस, किसी को आपने यूजलेस समझ के फेंक दिया, किसी को आपने बेकार समझकर फेंक दिया। कास्ट समथिंग असाइड। तो आप कहिए यू कैन नॉट कास्ट सुमन्स लव असाइड एज आई हैव सीन ट्रूथ इन हर आईज। क्लियर हुआ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बिल्कुल समझ सकते हैं, आपको लर्न रखना इजी होता है। कैच एट यानी पकड़ना, ट्राई टू होल्ड पकड़ने की कोशिश करना या पकड़ लेने के सेंस में आप कैच एट का यूज करते हैं। आई ट्राइड टू कैच एट हर आर्म्स व्हाइल शी वाज ड्राउनिंग। मैंने उसको वहां पकड़ने की, उसकी आर्म पकड़ने की मैंने कोशिश की जब वो डूब रही थी। क्लियर। हैंड डाउन होता है सौंप देना कोई चीज, हैंड डाउन करना, गिव और लीव समथिंग टू अ यंगर पर्सन। क्या करना, परंपरागत रूप से देना या सौंपना। किसी छोटे को आपने कोई चीज क्या कर दिए, हैंड डाउन कर दी, छोड़ दी, सौंप दी, उस सेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं। और माई फादर हैंडेड डाउन ऑल हिज प्रॉपर्टी टू माई एल्डर ब्रदर।
फादर ने क्या कर दी, हैंडेड डाउन कर दी पूरी प्रॉपर्टी मेरे भाई को। क्लियर, मेरे बड़े भाई को। यहां पर हैंड ओवर मत समझ लीजिएगा, हैंड ओवर का यूज मत कर लीजिएगा, हैंड ओवर डिफरेंट सेंस में यूज होता है। यानी देखिए, हैंड ओवर दूसरे को देना, भेजना। गिव समबडी एल्स योर पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। पावर, पोजीशन और अथॉरिटी को आप क्या कर रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। इट इज अ ड्यूटी टू हैंड ओवर द लाइब्रेरी बुक सून आफ्टर रीडिंग। क्लियर, जो प्रॉपर्टी है उसको, जो उस प्रॉपर्टी को आपने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया। यानी जो लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी थी बुक्स, उसको आपने हैंड ओवर कर दिया, दूसरे को सौंप दिया। क्लियर, दूसरे को भेज दिया, दे दिया दूसरे को, उस सेंस में आप यूज कीजिए इसको। फेड अवे हो जाता है, टू डिसअपियर ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे कोई चीज गायब हो जाती है, नजरों से या याददाश्त से गायब होना। समथिंग फेड्स अवे, यानी कुछ धूमिल हो रहा है, कुछ गायब हो रहा है, वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। होप्स ऑफ पासिंग, देखिए यूज, होप्स ऑफ पासिंग माय डेज विद हिम आर फेडिंग अवे। मेरी जो आशाएं हैं पासिंग माय डेज विद हिम, उसके साथ दिन बिताने की, वो आशाएं क्या है मेरी, फेडिंग अवे, वो अब फेड अवे हो रही है, यानी धूमिल हो रही है, गायब हो रही है। फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट यूज करते हैं आप, टू बी इन वेरी बैड कंडीशन, सो पार्ट्स ब्रेक ऑफ, यानी टूट जाना। क्या करने हैं, टूट जाने के सेंस में फॉल अपार्ट का यूज करते हैं। द डील फेल अपार्ट बिकॉज वी कुड नॉट पे देम द डिसाइडेड अमाउंट ऑफ मनी। जो डील है, द डील फेल अपार्ट, यानी डील टूट गई, क्योंकि जो डिसाइडेड मनी था वो हम उसको नहीं दे पाए। क्लियर, तो फॉल अपार्ट, फॉल अवे यूज करते हैं आप किस सेंस में, टू बिकम ग्रेजुअली फ्यूअर, खिसकाना या छोड़ना। टू बिकम ग्रेजुअली फ्यूअर, कम हो जाना, खिसकाना छोड़ना तो क्या कहिए, कम हो जाने के सेंस में आप यूज करते हैं। ऑल आर डाउट्स फेल अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर, तो हमारे सभी डाउट्स जो थे वो क्या हो गए, फेल अवे, यानी वो ग्रेजुअली फ्यूअर, यानी धीरे धीरे कम हो गए। फॉल बैक की बात करें, फॉल बैक होता है आपका टू टर्न बैक। फॉल बैक, टू टर्न बैक, पीछे हटना। द ब्रेव सोल्जर डज नॉट फॉल बैक। एक जो सोल्जर होता है, बहादुर सोल्जर, वो कभी भी पीछे नहीं हटता। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन यूज हो जाता है किसी अच्छी चीज के अभाव में किसी सामान्य चीज का प्रयोग करना। यूज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग बेटर, यूज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग बेटर, किसी बेटर की एब्सेंस में आपने कुछ चीज यूज कर ली है ना, किसी सामान्य चीज का यूज कर दिया। फॉल बैक ऑन, वी हैड टू फॉल बैक ऑन आवर बाइक, बाइक पर आ गए वापस, बिकॉज आवर कार वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बात समझ गए, फॉल बैक ऑन। और आगे बढ़ते हैं, फॉल बिहाइंड, बहुत सारे आगे फॉल की फ्रेजल वर्ब। फॉल बिहाइंड हो गया, पिछड़ जाना, पीछे छूट जाना। फेल टू स्टे विद अदर पीपल और थिंग्स, दूसरी चीजों के कंपैरिजन में आप पीछे छूट गए हैं, उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं फॉल बिहाइंड को। आफ्टर मैरिज शी फेल बिहाइंड हर पेरेंट्स। क्लियर, उसके पेरेंट्स जो है पीछे छूट गए। फॉल डाउन हो गया, फेल होना, असफल होने के सेंस में फॉल डाउन का यूज करते हैं। जैक फॉल डाउन एंड ब्रॉक हिज क्राउन। फॉल फोर, मुग्ध हो जाना, प्रभावित हो जाना। बी अट्रैक्टेड टू, किसी से अट्रैक्टेड है तब आप फॉल फोर का यूज करते हैं। फॉल फोर, आई फेल फॉर हिम एंड नाउ कांट लिव विदाउट हिम। क्लियर, फॉल इन हो गया स्थान लेना, टू टेक प्लेस इन द रैंक।
द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन टू फॉल इन एट वंस। क्लियर? परेड में जब एनसीसी की परेड होती है, सेना में परेड होती है, तो क्या कहते हैं? फॉल इन, कैडेट्स फॉल इन, यानी लाइन में आ जाओ, एक जगह आ जाओ, एक जगह स्थान ले लो। फॉल इन विद, फॉल इन विद हो गया टू एग्री, मानना या सहमत होने के सेंस में आप फॉल इन विद का यूज करते हैं। जैसे कहा आपने, व्हेन ही कंसीडर्ड द प्रॉब्लम कामली ही फेल इन विद माय व्यूज, यानी फेल इन विद, वो सहमत हो गया, वो एग्री हो गया मेरे व्यूज से। आगे बढ़े, ड्रॉ आउट, ड्रॉ आउट हो गया मेक लॉन्गर देन यूजुअल, विस्तारित करना, एज यूज, जो यूजुअल है उससे बड़ा बना देना किसी चीज को, ड्रॉ आउट। आवर मैनेजिंग डायरेक्टर ड्रू द मीटिंग आउट टू, मीटिंग कर दी 2.5 घंटे की कर दी, यानी ड्रॉ आउट, जितना होना था उससे वाइड कर दिया, उससे बड़ा कर दिया, उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। आगे बढ़े, ड्रीम अप, क्या करना? कोई मन में प्लान करना, टू फॉर्म ए प्लान ऑफ और ऑफ एक्शन इन द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में आपने कोई प्लान कर लिया, मन में कोई योजना बना ली, यानी ही ड्रीम्स ऑफ मैरिंग श्रेया, ही ड्रीम्स ऑफ मैरिंग श्रेया, श्रेया से शादी करने की वो क्या कर रहा है? ड्रीम ऑफ। ड्रेस डाउन, टू बी सिंपल क्लोथ्स, सादे कपड़े पहने होना, साधारण से कपड़े डालना। Even for marriage or function, she dresses down to show her simplicity, वो ड्रेस डाउन करती है, यानी अपनी सिंपल कपड़े वो पहनती है। ड्रिंक इन हो गया, टू लुक एट और लिसन टू समथिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, बहुत रुचि के साथ सुनना या देखना, ड्रिंक इन का आप यूज करते हैं। I asked him to drink in all the difficult words, पीने के सेंस में यूज नहीं होता ड्रिंक इन, ये यूज करते हैं आप क्या? बहुत रुचि के साथ सुनने के सेंस में। आगे बढ़ते हैं, ड्राइव एट, कहने या करने का विचार करना, ड्राइव एट, टू इंटेंड, टू डू और से। व्हाट आर यू ड्राइविंग एट टुडे एट द पार्टी? क्लियर? ड्राइव एट। ड्राइव आउट, मेक और मेक टू रन, अभी भगा देने के सेंस में आप ड्राइव आउट का यूज कर रहे हैं। आई ड्रोव आउट रमेश फ्रॉम माई हाउस, ड्रोव आउट भगा देना। ड्रॉप अक्रॉस, यानी मीट सडनली, अचानक से मिल जाना, और यू कैन से कम अक्रॉस, कम अक्रॉस भी आप यूज करते हैं ड्रॉप अक्रॉस के सेंस में, अचानक से मिलने के सेंस में। माई फ्रेंड ड्रॉप्ड मी अक्रॉस ऑन द वे टू दिल्ली। क्लियर? ड्रॉप अवे, बिकम फ्यूअर और लेस, संख्या या मात्रा में कम हो जाने के सेंस में आप ड्रॉप अवे का यूज कर रहे हैं। आई कैन फील द टेंशंस ड्रॉप अवे, यानी कम हो रही है, मैं फील कर सकता हूं टेंशंस को ड्रॉप अवे होते हुए। बिकम फ्यूअर और लेसर, यू कैन से। ड्रॉप बैक, कम टू, चलिए 75 हो गई, तो 25, 50 से 75, 25 हमने फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस की, और बड़ी डोज इसकी नहीं ली जा सकती, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो फिर ये लर्न भी नहीं होगी। तो इनको बार बार लर्न करिए, इनको यूज कीजिए, इनके जो कुछ सेंटेंसेस बनाइए, तभी ये आप इनको समझ पाएंगे, तभी लर्न कर पाएंगे। और डेफिनेटली अगर इन पे आपने कमांड कर लिया तो 2-3-4 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं एग्जाम में। तो चलिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहता है। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां भी बहुत कुछ आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, और जैसा आप जानते हैं हर लेक्चर में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर में भी 25 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहली फ्रेजल वर्ब,
यस, ड्रॉप बैक। ड्रॉप बैक की बात करते हैं, कम टू अ पोजीशन बिहाइंड, यानी अलग हो जाने के सेंस में आप ड्रॉप बैक को यूज करते हैं। क्लियर? ड्रॉप बैक, यू कुडंट अफोर्ड टू ड्रॉप बैक हिज कंपटीटर्स। आप अलग नहीं, यू कुड नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप बैक, उसके कंपटीटर से आप ड्रॉप बैक होना अफोर्ड नहीं कर सके। क्लियर? ड्रॉप इन की बात करते हैं, किसी स्थान पर आप सडनली पहुंच जाते हैं, टू विजिट एक्सीडेंटली, तो उस सेंस में आप ड्रॉप इन का यूज करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा, कहीं बारात चल रही है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ही ड्रॉप्ड इन एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम। तो क्या हो गया? ड्रॉप इन, अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना। और बी ऑफ की बात करें, स्पेशली इन अ हरी, यानी चले जाने के सेंस में, जब कोई जल्दी में चला जाता है तब वहां आप यूज करते हैं बी ऑफ। आई गॉट द न्यूज ऑफ माई डॉटर्स इलनेस सो आई डिसाइडेड टू बी ऑफ फ्रॉम द पार्टी। मैंने जब अपनी बेटी के बीमार होने का समाचार सुना तो मैं क्या कर दिया, मैंने आई बी ऑफ, है ना, मैं क्या कर दिया, मैंने बी ऑफ कर दिया, यानी मैं वहां से चला गया। बियर अवे होता है जीतना, यानी विन, विन के सेंस में आप यूज करते हैं। आर मॉनिटर वो बोर अवे सेवरल प्राइजेस इन द फंक्शन, हमारे मॉनिटर ने बहुत सारे प्राइजेस क्या थे, फंक्शन में जीते। बियर डाउन होता है क्रश, कुचल देना। द जनरल बोर डाउन हिज अपोजिशन इन नो टाइम, जनरल ने अपने जो अपोजिशन को समय रहते हुए कुचल दिया, बियर डाउन। बात क्लियर है? बियर आउट होता है टू कंफर्म, पुष्टि करने के साथ सेंस में आप बियर आउट का यूज करते हैं। कंफर्म करना, बियर आउट। द एविडेंस डज नॉट बियर आउट द चार्ज अगेंस्ट हिम। क्लियर? जो एविडेंस है वो पुष्टि नहीं करता उसके खिलाफ चार्ज की। बात करते हैं बियर अप की, तो हैप्पी, खुश होने के सेंस में आप बियर अप का यूज करते हैं। इवन इन बैड डेज, यहां तक कि अगर दिन बुरे चल रहे हैं फिर भी आप खुश हैं, तब आप यूज करते हैं क्या, बियर अप। ही इज बियरिंग अप इवन हैविंग सो मच लॉस इन हिज बिजनेस, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया फिर भी बियर अप है, फिर भी हैप्पी है। क्लियर? बात करें आगे बियर अपॉन की, टू बी कनेक्टेड विद, यानी संबंधित होना, बियर अपॉन। द एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट डज नॉट बियर अपॉन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। बियर विद की बात करें, यूज करते हैं आप टॉलरेट करना, सहन करने के सेंस में, बियर विद। योर टंग इज लूज, आपकी टंग लूज है, सो नन कैन बियर विद योर लैंग्वेज, इसलिए कोई भी आपकी लैंग्वेज को सहन नहीं कर सकता। नो वन कैन टॉलरेट यू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बीट डाउन, और बीट डाउन की बात करें, परस्यूड टू रिड्यूस द प्राइस। परस्यूड टू रिड्यूस, कीमत कम करने के लिए किसी को मनाना, बीट डाउन, यानी कीमत कम करने के लिए मनाने के सेंस में आप बीट डाउन को लाते हैं। मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट वीमेन इजली बीट डाउन, कौन कर लेती है, वीमेन इजली बीट डाउन, वीमेन इजली बीट डाउन कर लेती है, इजली बार्गेनिंग कर लेती है, कीमत कम कर लेती है। क्लियर? और बीट अप की बात करें, खूब पिटाई करना, खूब पीटना, बीट अप, टू हिट और किक समबडी रिपीटेडली, बीट अप। Everyone knows that the police will beat him up for this crime. पुलिस को याद रख लीजिए, पुलिस will beat him up, है ना, beat up, पीटना। हैंग अबाउट की बात करें, बिना कारण खड़े रहना, हैंग अबाउट। लॉइटर अबाउट और डूइंग नथिंग, बिना कारण के लॉइटर करना, इधर उधर घूमना, बिना कारण के खड़े रहना। Why are you hanging about here? Clear? I don't understand the man who hang about in such a scorching noon. आदमी scorching noon है, भरी दोपहर है, उसमें क्या कर रहा है, वो hang about कर रहा है, यानी खड़े है, खड़ा है, टाइम खराब कर रहा है खड़े खड़े, तो वहां आप यूज करते हैं hang about को।
को, बिना कारण खड़े रहने को। एब्जॉर्ब इन यानी मग्न होना, टू बी बिजी। Nowadays he is absorbed in his studies. I am absorbed in my studies. मैं अपनी पढ़ाई में क्या हूं, मगन हूं। या एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं तल्लीन होना। क्लियर? तल्लीन होने के सेंस में भी आप absorbed in का यूज करते हैं। अकाउंट फॉर, कारण बताना। एक्सप्लेन हाउ और व्हाई समथिंग हैपेंड। I never want the situation that I have to account for my failure. Clear? Account for, explain करना, कोई सिचुएशन क्यों हैपन हुई, किस कारण से घटित हुई, वहां आप अकाउंट फॉर का यूज करते हैं। और बाद में आगे नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एक्ट फॉर, टू वर्क इन प्लेस ऑफ समथिंग समवन एल्स। ये रिपीट हुआ था, पिछले लेक्चर में भी आया था। एक्ट फॉर, किसी के स्थान पर कार्य करना, है ना। यस्टरडे वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल एज ही वाज इल। क्लियर हो गया? एक्ट ऑन होता है प्रभाव डालना। एक्ट ऑन, प्रभाव डालना, टू अफेक्ट समथिंग, उस सेंस में आप यूज करते हैं। द पेशेंट बिकेम मैड as the medicine acted on his brain. मेडिसिन क्या कर दिया? एक्ट ऑन कर दिया। मेडिसिन एक्ट ऑन आवर ब्रेन, ऐसे याद रखिए आप सेंटेंस में, तो इजीली आप लर्न कर पाएंगे। एक्ट अपॉन होता है किसी के अनुसार काम करना, टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू समवन। वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। हमें काम करना चाहिए किसके अनुसार? अपने एल्डर्स के अनुसार। वी शुड एक्ट, वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए किसके अनुसार? अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने एल्डर्स के अकॉर्डिंग, तब आप यूज करते हैं एक्ट अपॉन को। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे। एड टू, किसी चीज को आपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज इन साइज, आकार, संख्या आदि में बढ़ाना। योर अट्रैक्टिव आईज एड टू योर पर्सनालिटी। आपकी जो अट्रैक्टिव आईज हैं वो आपकी पर्सनालिटी को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है ना। एडअप की बात करें, एडअप होता है कैलकुलेट द टोटल ऑफ टू और मोर नंबर्स और अमाउंट्स। जब आपने क्या कर दिया? जो एडअप कर दिया, यानी योग कर दिया आपने, टोटल टू या टू से ज्यादा नंबर्स का आपने टोटल कर दिया, तब आप यूज करते हैं एड अप। Whenever Janvi is free, I ask her to add up big numbers for practice. जब जानवी फ्री होती है मैं उसको एड अप करता हूं, मैं उसको एड अप करने को कहता हूं नंबर्स को। अलाइट ऑन, अलाइट ऑन की बात करते हैं, यकायक सामने आ जाना, टू कम अपॉन बाई चांस। बाई चांस कोई सामने आ गया तब आप यूज करते हैं अलाइट ऑन। I was packing my bag for going to रेवाड़ी, मैं रेवाड़ी जाने के लिए अपने बैग को पैक कर रहा था। My eyes alighted on my lost watch, मेरी आंखें पड़ गई, अचानक से मेरी आंखें पड़ गई किस पर? मेरी लॉस्ट वॉच पर। क्लियर? तो आपने यूज किया अलाइट ऑन, किस सेंस में? अचानक पड़ जाना, अचानक सामने आ जाने के सेंस में। आगे बढ़ते हैं। अलाइव टू, अलाइव टू की बात करें, नो अवेयर ऑफ, यानी सचेत हो जाना, जागरूक हो जाने के सेंस में आप अलाइव टू का यूज करते हैं। एवरीवन शुड बी अलाइव टू वंस ड्यूटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एवरीवन शुड बी अलाइव टू वंस ड्यूटी, हर व्यक्ति को सचेत रहना है, किस पर सचेत रहना है? अपनी ड्यूटी के प्रति। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही। अलाइव टू, सचेत रहना। गेट थ्रो की बात करें, पास हो जाना। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम में जब आप पास हो जाते हैं तब आप यूज करते हैं गो थ्रो, है ना, या गेट थ्रो। गो थ्रो तो आप रिवाइज करने के सेंस में यूज करते हैं, गेट थ्रो आप यूज करते हैं पास हो जाने के सेंस में। गेट अप जानते हैं, सोकर उठने के सेंस में, टू वेक अप और टू राइज अप, उठना। A good student gets up early in the morning, get up का यूज करते हैं। और गिव अवे होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सारे
प्राइजेस जब गिव अवे किए जाते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं यानी बांटे जाते हैं। तो यू कैन से द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइजेस। और बढ़ते हैं आज के लिए, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव इन। और गिव इन की बात करें, हम बात करते हैं टू यील्ड यानी झुकना। they thought that I would give in under pressure। उन्हें लगता है, उन्होंने सोचा कि मैं अंडर प्रेशर झुक जाऊंगा। क्लियर? तो क्या यूज किया आपने? गिव इन। तो 25 फ्रेजल वर्ब्स हमने डिस्कस की और अभी तक हम 100 फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट 100 फ्रेजल वर्ब्स जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, उनको हमने डिस्कस किया। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, आप सजेस्ट करिएगा, अपने कमेंट्स चैनल पर छोड़िएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है मिलियन मैथ्स इंग्लिश, तो उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी बहुत कुछ आपके लिए है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहली फ्रेजल वर्ब हमारे पास क्या है। गिव ऑन टू। गिव ऑन टू की बात करें तो ऊपर लगे होना, टू हैव अ व्यू ऑफ समथिंग। क्लियर? कोई चीज है जिसको आपने कह दिया ऊपर लगी हुई है, वहां आप इस वर्ड का यूज करते हैं, इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं गिव ऑन टू का। यानी आवर पब्लिकेशन बोर्ड इज गिवन ऑन टू द रेलिंग ऑफ आवर ऑफिस। क्लियर? पब्लिकेशन बोर्ड कहाँ है? ऑफिस के ऊपर लगा हुआ है, तो वहां आपने गिव ऑन टू का आपने यूज कर दिया। लेकिन अगर गिव ऑन की जगह गिव आउट टू की बात करें, उसको आप यूज करते हैं अनाउंस करने के सेंस में। यानी गिव आउट टू कर दिया यानी अनाउंस कर दिया आपने, इट वॉज गिवन आउट दैट ही वॉज अ बैंकरप्ट। क्लियर? घोषित कर दिया टू कम टू एन एंड, टू प्रोड्यूस समथिंग सच एज हीट, लाइट एटसेट्रा। क्लियर? गिव आउट टू, टू अनाउंस। और गिव ओवर टू, गिव ओवर टू का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को। राइट? यानी अबंडन और टू लीव के सेंस में आप गिव ओवर टू का यूज करते हैं। ही वॉज कंपेल्ड टू गिव ओवर हिज क्लेम। गिव ओवर योर क्लेम, गिव ओवर योर क्लेम, ऐसे वर्ड को लर्न कर दीजिएगा। कई बार आपको फ्रेजल वर्ब को लर्न करने के लिए हो सकता है आपको पूरा सेंटेंस याद करना पड़े, तो कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और गिव अप कॉमन आपके पास फ्रेजल वर्ब है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। गिव अप यानी छोड़ देना, त्याग देना। गिव अवे, सॉरी नॉट गिव अवे, गिव अवे तो कल डिस्कस कर लिया था आपने। गिव वे की बात करें तो ब्रेक, टूटने के सेंस में आप गिव वे को यूज करते हैं। The rope gave way in the middle when the workers were pulling it। rope gave way यानी टूट जाना किसी चीज का, ब्रेक। गिव योरसेल्फ अप यानी आत्मसमर्पण करना, टू अलाउ योरसेल्फ टू बी अरेस्टेड और कैप्चर्ड, टू सरेंडर यू कैन से। गिव अप, गिव योरसेल्फ अप। क्या कर दिया? गिव अप तो यूज किया आपने किसके सेंस में? त्याग देने के सेंस में। लेकिन गिव योरसेल्फ अप, अपने आप को त्याग दिया, इट मींस यू आर गोइंग टू सरेंडर, आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को। वहां आप इस वर्ड को, फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। टेल अगेंस्ट है टू बी डिसएडवांटेज टू समबडी, किसी के लिए अहितकर होना। टेल अगेंस्ट, किसी के प्रति आप क्या है? अहितकर हैं। इसका मतलब क्या है? किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी के प्रति आप हित नहीं कर रहे हैं। हर लैक ऑफ नॉलेज टोल्ड अगेंस्ट हर। तो टेल अगेंस्ट किसी के लिए अहितकर होना, टू बी डिसएडवांटेज टू समबडी। और टेल समबडी ऑफ, टेल समबडी ऑफ का मतलब होता है रिब्यूक, चाइड, यानी
फटकारने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, टेल समबडी ऑफ को। क्लियर? टेल अगेंस्ट हो गया, अहितकर होना, टेल ऑफ हो गया, टेल समबडी ऑफ हो गया, रिब्यूक या फटकारना या डांटना यूज कर सकते हैं। जैसे टुडे ही वॉज टोल्ड ऑफ बाय आवर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर ने क्या कर दिया, उसको टोल्ड ऑफ कर दिया, यानी उसको रिब्यूक कर दिया, उसको फटकार दिया। वही आ गया टेल समबडी ऑफ, ओके, रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिफाई टू समथिंग। किसी चीज को आप टेस्टिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आप उसका सबूत दे रहे हैं, है ना। किसी को टेस्टिफाई करना, किसी को एविडेंस देना। द फील्ड बॉर्डर टेस्टिफाइज टू द करेज ऑफ ऑफिसर्स ड्यूरिंग वॉर। क्लियर हुआ? सबूत, एविडेंस के सेंस में आप यूज करते हैं। थिंक आउट है टू प्लान, टू सावधानी पूर्वक सोचकर योजना बनाना, टू कंसीडर ऑल द डिटेल्स केयरफुली। क्लियर? क्या कर दिया आपने, जो डिटेल्स हैं उनको केयरफुली कंसीडर कर दिया, यानी थिंक आउट कर दिया, यानी योजना बनाना। वी हैव थॉट आउट इवन माइनर पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, थर्स्ट फॉर समथिंग, किसी की थर्स्ट है यानी प्यास है, कुछ कर पाने की इच्छा है। कैसी इच्छा? जिसको आपने क्रेव कह दिया, यानी आपके मन में कुछ कर पाने की इच्छा, यानी किसी चीज की तड़प आपने कह दी, या कुछ कर पाने की इच्छा को थर्स्ट फॉर समथिंग आपने कह दिया। मालती हैड थर्स्ट फॉर नॉलेज। थ्रिल टू समथिंग, थ्रिल है, थ्रिल टू समथिंग यानी फील वेरी एक्साइटेड एट समथिंग। किसी चीज के लिए जब आपके मन में बहुत अधिक उत्तेजना होती है तो तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, थ्रिल, इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं, थ्रिल टू समथिंग को, है ना। किसी चीज के लिए अत्यधिक उत्तेजित होना। कार्तिक वॉज थ्रिल्ड टू लिसन द न्यूज ऑफ हिज अंकल्स अराइवल। बहुत उत्तेजित हो गया जब उसने अपने अंकल के आने का समाचार सुना। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे, थ्राइव ऑन समथिंग। थ्राइव कहते हैं आप, थ्राइव ऑन समथिंग हो गया सफल होना, यानी टू एंजॉय समथिंग और बी सक्सेसफुल एट समथिंग। व्हाट? सफल होना, यानी एवरीवन थ्राइव्स ऑन हार्ड वर्क एंड कंसंट्रेशन। हर व्यक्ति क्या करता है, थ्राइव्स ऑन करता है, एंजॉय करता है किसी चीज को, किसी चीज पे सफल होता है। क्लियर? थ्रॉन्ग विद, पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई चीज थ्रॉन्ग विद यानी भरी हुई है। द रोड वॉज थ्रॉन्ग विद पीपल, टू बी फुल ऑफ। मेला है, कुंभ में गए, देखा लोग, इतनी ही भीड़ 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 है ना, तो थ्रॉन्ग विद उस सेंस में आप यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे, सेटअप। सेटअप की बात करें तो सेटअप है, कोई सेटअप कर दिया, बिजनेस को आपने स्टार्ट कर दिया, है ना। स्टार्टअप भी आजकल बिजनेस के सेंस में स्टार्टअप बहुत चल रहे हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा, और कहिए तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला कंट्री इंडिया हो रहा है। तो स्टार्टअप अलग चीज हो गई, वो कोई बिजनेस है उसको आप सेट कर रहे हैं, तो सेटअप उसका हो गया स्टार्ट, बिजनेस करना, व्यापार आरंभ करना। क्लियर? तो ही हैज सेट अप हिज बिजनेस इन टेक्सटाइल एंड ग्रोसरी। सेटल डाउन की बात करते हैं। सेटल डाउन होना यानी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आना, यानी आरामदायक स्थिति में आना। टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, तो आप यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब सेटल डाउन। यानी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हैव एम टू बी मैरिड एंड सेटल डाउन। लोगों का पर्पस होता है कि वो शादी हो जाए उनकी और वो सेटल डाउन हो जाए। क्लियर? शेक ऑफ की बात करें, शेक ऑफ यूज करते हैं किसी से छुटकारा पाना, यानी गेट रिड ऑफ समबडी, शेक ऑफ। मानसी ran fast and shook off the bullies who were chasing her, यानी छुटकारा पा लिया, शेक ऑफ। क्लियर? शेक आउट की बात करें तो स्प्रेड, फैलाने के सेंस में, फैला देना, डिस्पर्स बाय शेकिंग, शेक आउट। Be careful while grinding spices in the jar as it can shake out. क्या करना है? सावधानी से आप सावधानी से यूज कीजिए ग्राइंडिंग
स्पाइसेस को ग्राइंड करते हुए कहीं ऐसा ना हो वो शेक आउट हो जाए ना, उनको आप फैला दो। यस, बढ़ते हैं आगे। शीयर अवे या शीयर ऑफ। शीयर ऑफ होता है टू चेंज डायरेक्शन सडनली। कोई गाड़ी वाला आ रहा था, ही शीयर्ड ऑफ, अचानक उसने क्या कर ली, गाड़ी की डायरेक्शन बदल ली। तो उस सेंस में आप शीयर अवे कहिए या शीयर ऑफ कहिए। His words made me sheer away my decision on marrying her. उसके जो वर्ड्स थे उसने मुझे शीयर अवे कर दिया, मेरा डिसीजन था उससे विवाह करने का, उससे अचानक मेरी दिशा उसने बदल दी। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट फॉर योरसेल्फ, यानी टू डू थिंग विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। कुछ काम करना, कैसा काम करना, बिना लोगों की हेल्प के बिना, किसी मदद के बिना काम कर रहे हैं। शिफ्ट फॉर योरसेल्फ। ही टोल्ड मी दैट ही विल शिफ्ट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम देन। वो क्या करेगा? ही विल शिफ्ट फॉर हिमसेल्फ, यानी अपने आप काम कर लेगा। ही नीडंट समबडीज हेल्प, है ही नहीं उसको किसी की हेल्प की जरूरत। यस, बढ़ते हैं आगे। शिन डाउन समथिंग। शिन डाउन का मतलब होता है टू क्लाइंब अप और डाउन समथिंग क्विकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड लेग्स। हाथ पैर की सहायता से चढ़ना या उतरना, शिन डाउन। थीफ शिन डाउन द ड्रेन पाइप एंड रैन ऑफ। देखिए, शिन डाउन क्या कर दिया, हाथ की पैर की सहायता से चढ़ गया, उतर गया पाइप पे, है ना, उस सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं, शिन डाउन समथिंग। बढ़े आगे। शाइन आउट। शाइन आउट है टू बी इजी टू सी और नोटिस। कोई चीज है वो शाइन, सॉरी नॉट शाइन आउट, शाइन थ्रो कर रही है, तो आप क्या कहें उसको, वो चमक रही है ना। टू इजी टू सी, आसानी से ध्यान में आ रही है, शाइन आउट। हर वर्किंग स्किल्स शाइन थ्रो इन हर प्लान्ड वर्क। शॉप अराउंड फॉर समथिंग। शॉप अराउंड का मतलब हो गया टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स इन डिफरेंट शॉप्स। शॉप अराउंड फॉर समथिंग यानी कई दुकानों में दाम की परख करके खरीदारी करना, शॉप अराउंड। He is getting his house constructed, so he shops around to get better things in less money. Clear? Shop around. सेल थ्रो हो गया टू पास एन एग्जाम, परीक्षा में बिना कठिनाई के सफल हो जाना, सेल थ्रो। A test without any difficulty. Pranav sailed through the competition. You will have to sail through the competition. आपको कंपटीशन पास करना ही पड़ेगा और बिना किसी कठिनाई के करना पड़ेगा। राइट? आर यू रेडी? तैयार है कंपटीशन पास करने के लिए? नहीं है? चलिए, तो 25 फ्रेजल वर्ब्स हमने डिस्कस की। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहता है। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वहां भी आपके लिए बहुत सारे बूस्टर प्लान हैं, वहां से आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेज भी वहां चल रही हैं लगातार, वोकैब और ग्रामर की। अगर आपको कहीं वीकनेस है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।